पीएसएल ना सिर्फ वापस आई बल्कि फॉरेन क्रिकेटर्स के ना आने की खबरें भी दम तोड़ गईं। पीएसएल रिज्यूम होगी 17 मई से, और जो बातें चल रही थी इंडियन मीडिया में, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स में, कि फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल में नहीं आएंगे, तो अब वो खबरें किसी तरह से दम तोड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल को 17 मई से ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ फॉरेन क्रिकेटर्स एनओसी पॉलिसी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जिनमें ज़्यादातर की तादाद न्यूजीलैंड से बताई जा रही है, तो वो प्लेयर्स शायद ज्वाइन ना कर पाएँ। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, साथ साथ बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, वो पीएसएल जब रिज्यूम होगा तो उसमें अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज़ का पार्ट होंगे। अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू वन रीज़न और अनदर, तो उनकी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन फ्रेंचाइजीज के पास होगा। तो पीएसएल फुल स्विंग में, जहां पर ब्रेक लगा था वहीं से स्टार्ट होगी। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स जो है वो आपने आमने सामने होंगी 17 मई को। 18 मई को डबल हेडर है, फिर 19 मई को एक मैच है, उसके बाद एक क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर्स और फाइनल 25 मई को। तो 17 मई से 25 मई तक पीएसएल का मेला दोबारा सजेगा। फॉरेन क्रिकेटर्स आएंगे। डेविड वार्नर के हवाले से खबरें चल रही थी, डेविड वार्नर एक्शन में नजर आएंगे कराची किंग्स के लिए। डेरिल मिचेल और टिम साइफर्ट, केन विलियमसन और दीगर न्यूजीलैंड प्लेयर्स, फिन एलन, दीगर जो न्यूजीलैंड प्लेयर्स हैं, वो एनओसी पॉलिसी की वजह से पीएसएल को शायद ज्वाइन ना कर पाएँ। लेकिन कोशिश ये की जा रही है पीसीबी की तरफ से, पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से, कि किसी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस किया जाए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कन्विंस किया जाए कि वो पीएसएल के ये जो छोटी सी विंडो है उसमें आकर ज्वाइन करें अपनी अपनी फ्रेंचाइज को, ताकि पीएसएल 10 को सक्सेसफुली कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए। पीएसएल 10 को कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है कि पीएसएल 10 के बाद बहुत सारी चीज़ों ने चेंज होना है। हमने आपको प्ले अगेन के यूट्यूब चैनल पर पहले भी बताया था कि पीएसएल 10 के बाद बहुत सारी चीज़ों ने चेंज होना है, जिसमें टॉप पर फ्रेंचाइजीज़ की रीवैल्यूएशन और न्यू फ्रेंचाइजीज़ की इंडक्शन, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो अगले साल पीएसएल में आपको नज़र आएंगी। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो रीवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। रीवैल्यूएशन में जो है फिर डिसाइड होगा कि ये ओनर्स रिटेन करते हैं, या फिर इन फ्रेंचाइजीज़ के भी नए ओनर्स नज़र आते हैं, या फिर जो है वो दो जो नई फ्रेंचाइजीज आनी है उनके फ्रेंचाइज ओनर्स कौन होंगे, वो टीम्स कहाँ से होंगी, किस शहर से होंगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों ने आगे जाकर पीएसएल में चेंज होना है। तो उसके लिए पीएसएल 10 की जो कंप्लीशन थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अब चूंकि 17 मई से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, तो फॉरेन क्रिकेटर्स की लिस्ट भी जल्द जारी कर दी जाएगी। कौन कौन से फॉरेन क्रिकेटर्स अवेलेबल होंगे अपनी फ्रेंचाइज, जिसको कौन नहीं होगा, उनकी रिप्लेसमेंट में कौन होगा, ऐसे बहुत सारे नाम भी आपको नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के रेसी वंडरडुसन कहा जा रहा है वो आएंगे। वो पहले मरहले में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा भी दीगर प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के तौर पे भी जो फॉरेन क्रिकेटर्स अवेलेबल नहीं है उनकी जगह पर आपको नजर आएंगे। तो एक एक्शन पैक्ट पीएसएल 17 मई से रिज्यूम होगा। साथ साथ जहां तक आईपीएल की बात करें तो आईपीएल भी 16 या 17 मई से रिज्यूम होने का इम्कान है। और आईपीएल के लिए भी बीसीसीआई कोशिशें कर रहा है कि फॉरेन क्रिकेटर्स की इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने आने से माजरत की है, क्योंकि इंटरनेशनल स्केजुअल आगे टफ़ है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है, उसके बाद डिफरेंट इंटरनेशनल सीरीज़ भी है। तो उनके लिए भी बड़ा एक टफ़ डिसीजन है, टफ़ चैलेंज है कि किस तरीके से फॉरेन क्रिकेटर्स को लाएं और आईपीएल को भी रिज्यूम करें विद फुल स्ट्रेंथ ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। क्या होता है क्या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि दोनों मुल्कों की लीग अब वापस आने वाली है।